नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारी जो क्लास है वो बहुत दिन बाद हो रही है कि नहीं? क्योंकि 5-6 दिनों से नहीं हुई है। क्योंकि मैं पढ़ाती तो हूँ, लेकिन सारा जो मैनेजमेंट है वो सर देखते हैं। तो सर थे नहीं, तो इसलिए क्लास हो नहीं पा रही थी। तो आज से फिर से हमारा मतलब 5-6 दिनों बाद फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ तक इफेक्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ जिससे अच्छा दिखे। हम्म। हाँ, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया। तो आज का हमारा फैक्ट है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो वो था वंदे मातरम। क्या? वंदे मातरम। तो वो है स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है। किसका बना था? वो स्वदेशी आंदोलन का बना था। आतिवादियों और उदारवादियों आतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? आतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बीजी तिलक। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर मिलान दिया जाता है तो उसमें पूछा जाता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी। उसके नेतृत्व किसने किया था? 15 से 16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, वो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराई थी, वह क्या थी? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी। अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था और क्यों किया था? अंग्रेजों के विरोध में। ठीक है, तो वो थे बीडी सावरकर। ठीक है, बीडी सावरकर जी ने अभिनव भारत का स्थापना किया था। ठीक है, इसके आगे, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो वो थी सरोजनी नायडू। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। किसे कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी? लाल का मतलब लाला लाजपत राय और बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और पाल का मतलब जो है वो बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये जो तीनों का मतलब होता है, ये तीनों शॉर्ट नेम है इनका, और इनका जो विस्तृत है वो ये रहा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे दे भी देता है और पूछ भी लेता है। ठीक है, इसके आगे, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो थे आगा खां। कौन थे? आगा खां। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने लिखा था गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ठीक है, कौन सा नेता कांग्रेस गरम दल से संबंधित था? कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो वे थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष थे। ठीक, कामागाटा मारू था। ये क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज। इस जहाज का क्या नाम था? कामागाटा मारू। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक, कामागाटा मारू क्या है? तो ये क्या है? एक प्रकार का जहाज है। ठीक है, इसके आगे, कांग्रेस की प्रार्थना
और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। कैसे हुई थी? तो वो हुई थी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, इसके आगे, वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो वो थे चंद्रशेखर आजाद। कौन थे भैया? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, इसके आगे, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो वो थे सैयद हैदर रजा। कौन थे? सैयद हैदर रजा थे। ठीक है, इसके आगे, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के बीच हुआ था ये स्वदेशी आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, कि प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? कि प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो वो थे लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। क्या? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। इसके आगे, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो वो था अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में। इसके आगे, सूरत की फूट 1907 में हुआ था, सूरत की फूट। ठीक है, के बाद कांग्रेस किसके हाथों में आ गई थी? सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो वो आ गई थी नरम दल वालों की। ठीक है, किसके? नरम दल वालों के। इसके आगे, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन था? अरविंद घोष का। किसका कथन था भैया? अरविंद घोष का कथन था। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि कथन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके आगे, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन। जिस दिन हमारा बंगाल विभाजन हुआ था उस दिन मनाया जाता है। ठीक है, इसके आगे, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो वो हुई थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ठीक है, ये जितने अधिवेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अधिवेशन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, या तो सन पूछ लिया जाएगा या फिर उससे रिलेटेड व्यक्ति कौन थे, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ये पूछ लिया जाता है। तो ये जो जितने भी हमारे अधिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग कि एनी बेसेंट जी ने कहाँ की अध्यक्षता की थी? तो वो कलकत्ता अधिवेशन की थी। और कब किए थे? तो 1917 में की थी। ठीक है, इसके आगे, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। इसके आगे, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो वो किया गया था 1908 में। कब किया गया था? 1908 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके आगे, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो वो किया था 1911 में। कब किया था? 1911 में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम। हाँ भैया, अब ठीक है, चलिए। तो क्या है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो वो किए थे सीआर दास ने। किसने किया था भैया? सीआर दास ने किया था। ठीक है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो वो कराई थी एनी बेसेंट जी ने। किसने कराया था? एनी बेसेंट ने कराया था। ठीक है, इसके आगे, किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन
में अध्यक्षता की थी, तो वो थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इन्हें एससी मजूमदार भी कह सकते हैं। इसके आगे किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और व गरम दल का उद्भव हुआ। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ तो उसका जो परिणाम निकला, तो दो गुट में विभाजन हुआ, एक तो नरम दल और दूसरा गरम दल। ठीक है, तो क्या था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और दो गुटों में मतलब विभाजन हो गया था, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। ठीक है, अब इसके थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? ऑप्शन ए है हरदयाल, लाला हरदयाल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है सरदार भगत सिंह। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ठीक है, इसके आगे बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो वो कहते वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा था। इसके आगे भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? जो भारतीय मुसलमान थे वो सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? तो वो था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अल्पने की नीति। ठीक है, इस कारण मुसलमानों ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसके आगे राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, किसने कहा था? राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, यह किसने कहा था? तो ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था भैया? बाल गंगाधर तिलक ने। इसके आगे राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज्य का क्या अर्थ था? राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज्य का क्या अर्थ था? तो वो था हमारा विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। क्या था? विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन का क्या कारण था? 1905 में बंगाल विभाजन का क्या कारण था? तो वो था ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना। ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना। ठीक है, इसके आगे महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई? महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमानों ने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई थी? तो वो थे शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, किसने उठाई थी? शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। ठीक, इसके आगे हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं, 23 दिसंबर 1907 में को यह किसने कहा था? डेट के साथ पूछा है कि हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं, ये किसने कहा था? तो ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इसके आगे युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना तथा प्रतिवाद आदि उपयोग को बताया। क्या बताया? युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना तथा प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया था? तो बताए थे राजनीतिक भिक्षावृत्ति। क्या बताए थे? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस तिथि को लिया गया था? तो वो लिया गया था 17 अगस्त 1905 को। ठीक है, 17 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया था? तो वो लागू किए थे करलाइल सर्कुलर। ठीक है, इसके आगे गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था?
गीता रहस्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है भैया। इसके आगे, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो थे आगा खां। ठीक है भैया। इसके आगे, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? तो वो थे सैयद हैदर रजा। कौन थे? सैयद हैदर रजा, सॉरी रजा। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? वो था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। ठीक है। इसके आगे, यहाँ तो हमारा अधिवेशन खत्म होता है जितना था। अब हम क्या करेंगे? गांधी युग। गांधी युग से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं उसको देखेंगे। ठीक है, गांधी युग से। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो वो की थी चंपारण में। कहाँ किए थे भैया? चंपारण में। इसके आगे, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? जो सैंडर्स था वो किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो वो था भगत सिंह। भगत सिंह ने उनको मारा था। ठीक है। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो वो दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। इसके आगे, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव का स्वीकार किया था? तो वो था 1904 में, सॉरी 1940 में। किसमें? 1940 में। ठीक है। इसके आगे, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो वो था हैदराबाद को। हैदराबाद को 1947 के बाद भारत संघ में सैनिकों द्वारा उस पर कार्रवाई करके भारत में मिलाया गया था। ठीक है। इसके बाद, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये कथन है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये पूछा जाता है कि किसने क्या कहा था। देशबंधु की उपाधि संबंधित है। देशबंधु किसे कहा जाता था? तो वो कहा जाता था चित्तरंजन दास यानी सीआर दास को। ठीक है। इन्हें देशबंधु की उपाधि प्राप्त हुई थी। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था लाहौर में। ठीक है। 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था और इसी में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ठीक है। घोषित हुआ था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसके बाद देखते हैं, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रस्तावित किया था? तो वो किया था 1942 में। कब किया था भैया? 1942 में। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। तो ये कब दिया था? 1943 में। 1943 में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो वो दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने दिया था दिल्ली चलो का नारा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है। इसके आगे, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन जो था 1920 से 1922 तक था, तो वो क्यों निलंबित हुआ था? वो हुआ था चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। चौरी चौरा में जो कांड हुआ था उसके कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ठीक है। निलंबित पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। इसके आगे, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था हमारा अमृतसर में। ठीक है। अमृतसर में
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो हुआ था 1919 में। ठीक है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन, आप लोग मस्त पढ़ते रहिए। नमक नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। इसके आगे, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? किस कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो दिया गया था वर्ष 1928 में लाहौर के सैंडर्स की हत्या के कारण। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके आगे, जो हमारा है, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था? तो वो दिया था 1919 का रौलट एक्ट। ठीक है, इसके दौरान दिया था। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, किससे संबंधित है? गांधी और इरविन जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, और ये किससे संबंधित था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके आगे देखते भैया, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसके आगे, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो वो की गई थी 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1935 का अधिनियम। इसके आगे, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था वो उसके नायक कौन थे? तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। इसके आगे, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन चार धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो वो थे जेम्स फोर्ड। ठीक है, इसके आगे, किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो वो थे वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल और अली जिन्ना। ठीक है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन करके विरोध में किया था। क्या किया? किसके विरोध में किया था? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। ठीक है, कैमुअल एबार्ट के। इसके आगे, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था। ये सीधे सीधे भी बोल सकता था लेकिन इतना घुमा फिरा के पूछा है। तो वो कौन थे? राजकोट के वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन थे? राजकोट के वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो वो था 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। ठीक है, मजदूर हड़ताल में, मजदूर हड़ताल में। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो हुआ था 1918 में, इसमें गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। ठीक है, भूख हड़ताल किया था। इसके आगे, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? तो किसने दिया था? ओ डायर ने, जनरल डायर ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा?
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, इसके आगे क्रिप्स मिशन जो 1942 में हुआ था के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो वो था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। ठीक है, इसके आगे ये गांधी युग का जितने भी फैक्ट चल रहे हैं वो लगभग इम्पोर्टेंट ही हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे भैया? अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, इसके आगे जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे। कहाँ थे भैया? कोलकाता में थे। तब उस टाइम महात्मा गांधी कहाँ थे? कोलकाता में थे। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो वो हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो वो हुआ था माउंटबेटन बेटन योजना के तहत। ठीक है, इसके आगे महात्मा गांधी की ओहो हाँ अब देखो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। कायदे आजम किसे कहा जाता था? कायदे आजम किसे कहा जाता था? तो वो कहा जाता था मोहम्मद अली जिन्ना को। किसे कहा जाता था भैया? मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, एक छोड़ दिया क्या मैंने? हाँ, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी जी गोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपाल आचार्य। इसके आगे गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो वो गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, इसमें शामिल होने के लिए वो लंदन गए थे। इसके आगे असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड। कौन थे भैया? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक जो थे वो थे चित्तरंजन दास। कौन थे भैया? चित्तरंजन दास। ठीक है, जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? जनरल माइक ओडायर की हत्या उधम सिंह ने किया था। किसने किया था? उधम सिंह ने किया था। ठीक, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1928 को। कब हुआ था भैया? 1928 को। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो वो आया था 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे भैया? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसके आगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा के रचनाकार कौन है? तो वो है इकबाल। कौन है भैया? इकबाल। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? तो वो लिखे थे इकबाल जी ने। ठीक है, इसके आगे दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो वो है सी एफ एंड्रोज। कौन थे भैया? सी एफ एंड्रोज। ठीक, इसके आगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार जो है वो महात्मा गांधी जी हैं। इसको एकदम याद में रखिएगा अपने बढ़िया से कंठस्थ। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया? दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय कर नमक के विरोध किया था? तो वो किए थे 385 किलोमीटर। कितना? 385 किलोमीटर। आज के टाइम में कह दो तो कोई 1 किलोमीटर भी पैदल ना जाए, लेकिन इन्होंने 385 किलोमीटर पैदल जाके नमक का विरोध किया था। इसके आगे गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो वो कहा था रॉलेट एक्ट को। ठीक है, इसके आगे चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह।
स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी भैया? तो वो किया गया था 1923 में। ठीक है, इसके आगे कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? पहला तो हुआ था वो 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान, ठीक है, और दूसरा मुंबई अधिवेशन के समय 1918 में हुआ था। ठीक, इसके आगे किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। किसे किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। इसके आगे हम्म हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। क्या? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसलिए वो मान गई थी। 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? ब्रिटिश सरकार द्वारा जिसे सर की उपाधि दी गई थी वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने वापस कर दिया था। ठीक है, कि मुझे आपकी सर की उपाधि नहीं चाहिए, ले लो अपनी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे? तो वो थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसके आगे जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड। कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है भैया, इसके आगे जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो वह डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है भैया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो किए थे डॉक्टर अंसारी ने। किसने किए थे भैया? डॉक्टर अंसारी ने। इसके आगे 1923 में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो वो किए थे इलाहाबाद में। कहाँ किए थे भैया? इलाहाबाद में। इसके आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। द्वारा 1917 घोषणा, अगस्त 1917 में घोषणा की थी। ठीक है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो वो है हमारा गोरखपुर में। कहाँ भैया? गोरखपुर में। ठीक है, इसके आगे किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? किसने कहा था? ये कहे थे भैया जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू की। किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो वो बने थे एक बार। कब बने थे भैया? एक ही बार बने थे। इकबाल जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सॉरी, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो वो दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था भैया? भगत सिंह ने। ठीक है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड लिन लिथगो। कौन थे भैया? लॉर्ड लिन लिथगो। इसके आगे भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। कौन थे भैया? जेबी कृपलानी। इसके आगे भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन जो किए थे सर सीरियल रेड क्लिफ ने। किसने किया था? रेड क्लिफ ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। जहाज से इंग्लैंड की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे।
इंडियन रेगुलर फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? तो वो किए थे एस.एन. बनर्जी जी ने। किसने किया था? एस.एन. बनर्जी ने किया था इंडियन रेगुलर फेडरेशन की स्थापना। ठीक है, इसके आगे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने जिस पत्रिका का संपादन किया था, जिस पत्रिका को प्रकाशित किया था, तो वो था मतलब इंडियन ओपिनियन। किस पत्रिका को संपादित किया था, मतलब प्रकाशित किया था? तो वो था इंडियन ओपिनियन। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो वो थे लॉर्ड इरविन। ठीक है। इसके आगे वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे भैया? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। इसके आगे कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को भारत स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो वो की गई थी सिंगापुर में। कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो वो हुई थी 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। किस लिए? 1919 के सुधारों की प्रगति की परीक्षा के लिए हुई थी। ठीक है, समीक्षा के लिए, सॉरी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे चर्चिल। कौन थे भैया? चर्चिल थे। ठीक है। इसके आगे 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने की थी भैया? किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। हम्म दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो वो था इंडियन ओपिनियन। ठीक है। इसके आगे इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट है और ज्ञान जो है इससे। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह जो अखबार था इंडियन ओपिनियन, वो किस किस भाषा में प्रकाशित होता था? पहला तो गुजराती में, दूसरा हिंदी, तीसरा तमिल, चौथा अंग्रेजी। 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था इंडियन ओपिनियन। ठीक है। गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी, 4 भाषाओं में। ठीक है। एम के गांधी समर्थक थे, तो वे थे दार्शनिक अराजकतावाद के। ठीक है। दार्शनिक अराजकतावाद के। ठीक है। इसके आगे गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति करना। क्या है? सत्य की प्राप्ति करना। ठीक है भैया। इसके आगे गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो वो बताया था आत्म नियंत्रण का। ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? तो वो रहे 21 वर्ष तक। ज्यादा लंबा टाइम रह गए। कितने वर्ष तक रहे? 21 वर्ष तक। दक्षिण अफ्रीका में अ, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो वो था पीटर मारिट्सबर्ग। ठीक है। पीटर मारिट्सबर्ग के। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है भैया। इसके आगे क्वेश्चन दिया गया है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एम के गांधी ने निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? ऑप्शन ए है कलकत्ता अधिवेशन 1916, ऑप्शन बी है पहला जो था लखनऊ अधिवेशन 1916, दूसरा कलकत्ता अधिवेशन 1901 और तीसरा अमृतसर अधिवेशन 1919 और चौथा ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन 1920। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की में भाग लिए थे और इसकी अध्यक्षता भी किए थे। ठीक है। इसके आगे भैया भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो वो है अहमदाबाद के। ठीक है। इसके आगे कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं और वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? तो वो थे भैया गांधी जी। गांधी जी हथियार नहीं चलाते थे।
दक्षिण अफ्रीका में 1906 के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में पश्चात गांधी जी ने कौन आंदोलन चलाया? तो वो था सत्याग्रह। क्या था भैया? सत्याग्रह। ठीक है। इसके आगे, राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो वो था गिरमिटिया प्रथा की विरुद्ध। किसके? गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध था। ठीक है। इसके आगे, गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय था? गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय था? तो वो था मजदूरों की घृणित भर्ती। क्या थी भैया? मजदूरों की घृणित भर्ती। रोलेट एक्ट का विरोध करने वाले गांधी जी कौन सी सभा बनाई थी? रोलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई थी? तो वो बनाया था सत्याग्रह सभा। कौन सी सभा बनाई थी? सत्याग्रह सभा। इसके आगे देखते हैं भैया, सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब के गवर्नर पर कौन थे? तो वो थे माइकल ओडायर। कौन थे भैया? माइकल ओडायर। ठीक है। इसके आगे, जनरल डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड की सजा मात्र क्या दी गई थी? तो दिया गया था नौकरी से बर्खास्त। इसके आगे, लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा था? तो वो कहे थे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। क्या कहा था? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। ब्रिटिश अखबारों ने डायर की एक किस प्रशंसा को से नवाजा? ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा? ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षक के। ठीक है। इसके आगे, किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम के कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया? तो वो किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो हुआ था 5 मार्च 1931 में। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो वो हुआ था हरिपुरा में। ठीक है। हरिपुरा में कब अधिवेशन हुआ था? 1938 में। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो वो था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों की सुधारना। भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो आज के लिए भैया इतना ही। इसके आगे जो हम देखेंगे वो कल देखेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।